अब तक हमने देखा कि अरियान्डे और अल्फांसो एक पेड़ की डाली पे बैठे होते हैं और अचानक से अरियान्डे वहाँ से फिसल के गिरने वाली होती है और प्रिंस उससे पकड़ के बोलता है कि क्या तुम ठीक हो अरियान्डे। और अरियान्डे उससे थैंक्स बोलती है और प्रिंस कहता है कि हमें यहाँ पे केयरफुल होना चाहिए। तो अरियान्डे बोलती है हाँ सही कहा। अब आगे अरियान्डे ये सब सोच रही होती है कि ये सब क्या था अचानक से, मेरा दिल अचानक से धड़कने क्यों लगा। तब अल्फांसो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई, ये तो मेरी मदर के ऑडियंस रूम के अपोजिट साइड है। तब अरियान्डे बोलती है कि मैं तो यहाँ पे कुछ फूल ढूंढ रही थी जिससे मैं अपने बालों को सजा सकूं। मुझे लगता है कि मेरे कपड़े कुछ ज़्यादा ही सादे हैं। तब अल्फांसो उसके पास आके बोलता है कि सादे, मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। तब अरियान्डे दूर जाके बोलती है कि सादे तो नहीं, लेकिन बिना कुछ गहनों के या सजावट के थोड़े कम ग्लैमरस हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ अकेली ही कोई यंग लड़की होंगी जो हर मैजेस्टी से क्वीन से मिलने के लिए ऐसे आई हो। मैं ये कहना तो नहीं चाहती। तभी प्रिंस बोलता है कि क्या तुम इसीलिए वरिड हो। और फिर प्रिंस अपने हाथ से अपने एक रिबन को उतारते हुए कहता है कि क्या ये ठीक होगा। और फिर वो उस रिबन को जिसमें कुछ स्टोन्स होते हैं उसे अरियान्डे के बालों में लगा देता है। और अरियान्डे सोचती है कि इसने खुद का ऑर्नामेंट निकाल के मुझ पे बांध दिया, कितनी प्योरिटी है इसके अंदर। फिर अल्फांसो झिझकते हुए कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने ऐसा कुछ किया है। तब अरियान्डे उससे थैंक यू बोलती हैं। फिर हम क्वीन के ऑडियंस रूम का दृश्य देखते हैं जिसमें कि क्वीन लेटर पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि किंग लियो थर्ड अरियान्डे को अवार्ड देंगे जो कि कार्डिनल की सेकंड डॉटर है। और उसमें लिखा होता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम अपनी निष्ठा इसी तरह बनाए रखोगी इस कंट्री के प्रति। और क्वीन उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैजेस्टी तुम्हें ये देंगे। तो अरियान्डे पूछती है कि क्या मैं जान सकती हूँ ये क्या है। तो उसे बताती हैं कि 50 गोल्ड डेकोस और एक बॉक्स ऑफ ज्वेलरी जो कि क्वीन ने खुद चूज़ किया है और सबसे कीमती हार्ट ऑफ द डीप ब्लू सी। तब अरियान्डे चौंक के कहती है कि योर मैजेस्टी क्वीन, मैं ये नहीं ले सकती। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये बात समझ सकती होंगी। तो क्वीन सोचती है कि ये इस खजाने को लेने से मना क्यों कर रही है। तब सब बातें कर रहे होते हैं कि क्या ये कोई फैमिली ग्लोरी या कि परिवार की शोभा नहीं है। तब दूसरी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, ये खजाना एक परिवार में ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलना होता है। तब अरियान्डे सोचती है कि दूसरों के लिए भले ही ये कोई परिवार की शोभा या फिर कोई बहुत बड़ा ट्रेजर या ऑनर हो, लेकिन मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी का कांटा या मुसीबत बन सकता है। जो कोई भी इसे चाहता है वो मुझे डरा धमकाएगा। तब क्वीन बोलती है कि मिस अरियान्डे, मुझे पता है आप ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन ये हर हिज मैजेस्टी का ऑर्डर है तो मैं इसे टाल नहीं सकती, आपको इसे लेना ही होगा। तब अरियान्डे सोचती है कि अब वो क्या कर सकती है। तो क्वीन उससे बोलती है कि अगर तुम इसे खुद से हैंडल नहीं कर सकती तो इसे किसी ऐसे के साथ बैलेंस करने की कोशिश करो जो इसे चाहता है। दूसरे शब्दों में किसी ऐसे के साथ बांटो जिसे तुम एक दूसरे को कंट्रोल कर सको। ये आसान नहीं होगा। तब अरियान्डे सोच के बोलती है कि मिस क्वीन, क्या आप मुझ पे एक फेवर करेंगी। तब क्वीन बोलती है कि हाँ, पहले मुझे बताओ। और फिर वो अचानक से बोलती हैं कि ये कोई सेंस नहीं होता, इसका कोई सेंस नहीं बनता, कैसे ये सब कुछ इतना झूठा हो सकता है। ये कोई एक रिक्वेस्ट नहीं है लेकिन दो है। तब अरियान्डे सोचती है कि ओके, सक्सेस हो गई मैं अपने काम में। फिर क्वीन बोलती है कि ये कुछ अनसुनी बात तो नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इससे मिलता जुलता गिफ्ट एडवांस में ही तैयार कर लिया था। तो अरियान्डे बोलती है गिफ्ट। तब क्वीन के साथ एक लेडी उन्हें बोलती है कि हर मैजेस्टी, आप बिल्कुल इस लड़की की तरह दिखती हैं जैसे आप आधे 50 साल की उम्र में, मतलब 25 साल की उम्र में थी। दोनों यंग और बहुत ज़्यादा अडोरेबल, तभी मुझे ये लड़की कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और तब एक दूसरी मेड भी बोलती है कि
योर मैजेस्टी, ये बिल्कुल आप जैसी दिखती है। आप दोनों ही स्मार्ट और पोलाइट हो। तो क्वीन हंसते हुए बोलती है कि आप सब ऐसा कह रहे हो तो शायद ये मेरी तरह ही होगी। और फिर वो थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है, सोचती है कि लेकिन इसकी डेस्टिनी मुझ जैसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मुझसे अलग होनी चाहिए। और फिर हम कार्डिनल मैंशन में देखते हैं कि लुक्रेसिया और इसाबेल दोनों उन गिफ्ट्स को देखकर बोलती है कि क्या यही वो गिफ्ट्स है जो हिज मैजेस्टी ने तुम्हें दिए हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर है ये, सबसे ज़्यादा ये एमेथिस्ट इयररिंग्स। और मामा ये बिल्कुल मेरी आंखों के कलर जैसे हैं, ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ मेरे लिए ही बने हैं। तो लुक्रेसिया इसाबेला को बोलती है कि हाँ ये सब तुम्हारे लिए ही बने हो ऐसा लगता है इसाबेल। फिर इसाबेला एरियांडे से बोलती है कि एरियांडे क्या मैं इन्हें रख सकती हूँ प्लीज़, ये मुझे बहुत अच्छे से फिट हो रहे हैं। अगर ये मेरे ईयर्स के पास नहीं आए तो ये बहुत ज़्यादा सैड और क्राई होगा। तब एरियांडे सोचती है कि ये क्या बकवास बोल रही है। तब लुक्रेसिया बोलती है कि हाँ तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए एरियांडे। और फिर वो एरियांडे से बोलती है कि 50 डेकाडो बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ मनी है, तो तुम उसे अकेला कैसे संभालोगी। ऐसा करो उसे मुझे दे दो, जब भी तुम्हें चाहिए हो तो मैं तुम्हें वापस कर दूँगी। तब एरियांडे एक अच्छा सा मुँह बना के कहती है कि सिस्टर और मदर मैं आपको सच में ये सब देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे माफ़ करें मैं आपको ये सब नहीं दे पाऊँगी। तो इसाबेला बोलती है कि क्या, अगर तुम्हें नहीं देना है तो सीधा कहो। तब एरियांडे बोलती है नहीं नहीं ये वो नहीं है जो मैं कहना चाहती हूँ, ये सब इसलिए है क्योंकि ये गिफ्ट सारे गिफ्ट मुझे हर मैजेस्टी ने खुद से दिए हैं और हर किसी एक गिफ्ट पर हर मैजेस्टी क्वीन का नाम गुथा हुआ है। और अगर इन सब आइटम का ओनर चेंज हुआ तो हमें रॉयल फैमिली से धोखाधड़ी के लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो इसाबेला और लुक्रेसिया चौंक के बोलते हैं क्या। और फिर एरियांडे कहती है कि एक और बात मम्मी। तो लुक्रेसिया बोलती है क्या। तो एरियांडे उन्हें एक लेटर दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि वो सिर्फ 50 डेकाडो गोल्ड कॉइन को वो क्वीन के नाम पे क्वीन के रिलीफ सेंटर में दान दे देती है। और वो कहती है कि मैंने सारा अमाउंट डी मैरी के डॉटर के नेम से डोनेट कर दिया। तो लुक्रेसिया चिल्लाते हुए बोलती है ये तुमने इतना सारा बड़ा अमाउंट मनी बिना मुझसे पूछे अपना दिमाग लगाए कैसे डोनेट कर दिया। तो एरियांडे बोलती है कि मैंने ये अपनी फैमिली के नाम पे डोनेट किया है, जिससे हमारी फैमिली की रेपुटेशन ही एनहेंस होगी। और क्वीन इस बात को समझा कि डी मेरे फैमिली पुअर्स को कभी नहीं बोलता और उनकी हेल्प करता है। तब लुक्रेसिया एरियांडे पे हाथ उठाते हुए कहती है कि तुमने मेरा ऑर्डर कैसे डिसोबे किया। तभी पीछे से कार्डिनल चिल्लाता है और कहता है लुक्रेसिया मुझे पता था यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा, तभी मैं यहाँ बहुत हड़बड़ी में आया हूँ। तुम्हें पता भी है अभी हम कितनी अटेंशन रिसीव कर रहे हैं, तुम इतने छोटे से अमाउंट ऑफ मनी के लिए इतना ज़्यादा क्यों तमाशा खड़ा कर रही हो। अभी हमारी फैमिली के नाम को फिर से शर्मसार मत करना पिछली बार की तरह। और वो फिर एरियांडे से पूछते हैं कि एरियांडे क्या तुम्हें हार्ट ऑफ द डीप ब्लू से मिल गया। तब इसाबेला भी चिल्लाते हुए बोलती है कि इसे एक बार खोलो, मुझे देखना है प्लीज़। और फिर एरियांडे उसे खोलती है और इसाबेला कहती है कि वाह ये सच में हार्ट ऑफ द डीप ब्लू सी है। और लुक्रेसिया और इसाबेला आपस में बोलते हैं कि ये सब बहुत ज़्यादा प्रीटी है, ये कितने डेकोस का होगा। फिर कार्डिनल एरियांडे को बोलता है कि अभी तुम्हारे पास सेफ नहीं है, तो ऐसा होगा कि ये तुम मुझे दे दो अपने पास प्रिजर्व करके रखने के लिए। तो एरियांडे सोचती है कि मुझे पता था यही सब होगा। और वो बोलती है फादर ऐसा है कि, और वो सोचती है कि वो अब तक यहाँ पे आया क्यों नहीं। जल्दी ऐसे सोचते ही पीछे से आवाज़ आती है कि, तभी एरियांडे सोचती है कि वो आ गया। और पीछे से कोई आके बोलता है कि मैं यहाँ पे ये अनाउंस करने आया हूँ हर मैजेस्टी क्वीन मार्गरेट का ऑर्डर कि आज हिज मैजेस्टी किंग ने सेकंड डॉटर ऑफ डी मेरे हाउस को एक गिफ्ट दिया है जो कि उनके टाइटल से बहुत ज़्यादा है, तो उसे इजीली प्रिजर्व करके रखा जाए और उसे सेफ रखा जाए, इसलिए हर मैजेस्टी का सेफ भेजा जाता है एरियांडे के लिए। और ये सेफ एरियांडे के रूम में रखने के लिए कहा गया है। हम इसे कौन से रूम में रखें। तभी एरियांडे बोलती है कि मेरा रूम 83rd फ्लोर। तो कार्डिनल उसकी बात को टोकते बोलता है नहीं आप इसे
लास्ट रूम में ले जाइए, वेस्ट की तरफ, सेकंड फ्लोर में। तब लुकेसिया पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है, डार्लिंग ये तुम क्या बोल रहे हो, वो रूम तो हमारे पहले बेटे का है, एपोलितो का। तब कार्डिनल बोलता है कि पहले से ही बहुत रूमर फैले हुए हैं, अब हमें इसमें एक और नहीं जोड़ना कि हमने अपनी डॉटर को फोर्स किया हुआ है एटिक में, मतलब कि बेसमेंट में रहने के लिए, थर्ड फ्लोर में। तब एरांडे खुश होते हुए उनसे बोलती है कि आप मेरे नए रूम की तरफ चलें, और वो उस रूम में जाकर सोचती है कि यहाँ पे एक बेड भी है और एक बुक शेल्फ भी है, और वो ओल्डेस्ट सन यहाँ पे सबसे अच्छा रूम यूज़ करता है। हाँ, अगर मैं वो सब घर पे ले आती तो वो कभी भी मेरा नहीं होता, इसलिए मैंने क्वीन मैजेस्टी की तरफ से एक लेटर लिखवाया जिसमें लिखा होता है कि मैं वो सारे 50 डेकोस डोनेट कर देती हूँ, लेकिन मुझे जब भी उन पैसों की ज़रूरत होगी मैं उनसे ले लूँगी। तो सबसे पहले उन पैसों का यूज़ करते हुए मैं एक स्पेशलाइज्ड सेफ खरीदूँगी अपने लिए और अपने रूम में इंस्टॉल करवाऊँगी, और हर मैजेस्टी को बोलूँगी कि वो सेफ मेरे रूम में रखवा दे। दूसरे शब्दों में रिलीफ कैंप को मैं अपने बैंक जैसा यूज़ करूँगी। वैसे मुझे नहीं पता था वो इस सब के बारे में मानेगी या नहीं, और दूसरा उन गिफ्ट्स का, और रही बात उन गिफ्ट्स की, तो वहाँ पे क्वीन का नाम लिखा हुआ था, तो वो सब इसाबेला से सेफ हैं। सब चीज़ें काफ़ी आसान गई जैसा कि मैंने सोचा था। तब वहाँ पे सांचा आती है और बोलती है कि माय लेडी, फिर से पहले से कोई आया है और वो चाहता है ये आपको डिलीवर करना। तब एरियांडे सोचती है कि पहले से, और वो उस गिफ्ट को खोलती है और चौंक के देखती है तो उसके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल सा हेयर एक्सेसरी होती है, जिसे हम चूड़ामंडी भी बोल सकते हैं, और उसके साथ एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर भी होता है जिस पे लिखा होता है कि ए, यानी कि अल्फांसो का फर्स्ट लेटर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट पार्ट जल्द आ जाएगा, तब तक के लिए प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू, बाय।